अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था। आज का जो हमारे पास का जो टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट आर वोलाटाइल। राउल्ट्स लॉ जब दोनों कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। इसको समझने के लिए आपको राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन को पहले समझना, राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है हम वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उस डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। हमारा टॉपिक आगे हम इसको करेंगे, पढ़ेंगे। हमारे पास फ़र्ज़ कर लो ये हमारे पास एक मैंने बीकर लिया, इसके अंदर कोई एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, जिस जो हमारे पास वो कंपोनेंट हमारे पास कौन सा फ़र्ज़ कर लो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट। ठीक है, हम इसको कह रहे हैं ए कंपोनेंट कह रहे हैं, ये ए कंपोनेंट वाला सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका मतलब है इसके जब इसको हम हीट करेंगे इसका मतलब है ये वेपर्स बनेंगे इसके। ठीक है, जो वेपर्स दोबारा करेंगे वेपर्स वापस भी आएंगे, और तो क्या करेंगे अपना वेपर प्रेशर लगाएंगे। हम इस वाले प्रेशर को कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड, ये प्योर कंपोनेंट था, इसे हम कहेंगे पी नॉट ए वाला प्रेशर। ऐसे ही प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते थे। ये वाला कंपोनेंट लिया था, इस वजह से हमने कह दिया ये वाला है। हमने दूसरा कंपोनेंट लिया है, ये वाला हमारे पास क्या दी, बी वाला है। इसकी हीट करेंगे वेपर बनेंगे, दोबारा वापस आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा प्रेशर होगा जी, ये पी नॉट बी वाला होगा। प्योर कंपोनेंट के प्रेशर को हम पी नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये वे वाला था, इस वजह से हमने इसके साथ ए लिख दिया, ये बी वाला था हमने इसके साथ बी लिख दिया। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जो ए होगा ये इसके वेपर्स क्या बनते होंगे, ज़्यादा। जिस दो कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं इसमें से एक के वेपर ज़्यादा बनते हैं, एक वेपर कम बन। बी हमारे पास क्या है जी, इसके वेपर बनते हैं कम। इसका मतलब ए मोर वोलाटाइल है, बी क्या है, लेस वोलाटाइल है। दोनों को हमने लिया और हमने कर दिया इसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब ये क्या बन गया, दिस इज़ सोल्यूशन। अब जब सोल्यूशन बनेगा ये, तो सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होंगे, ये ए वाले कंपोनेंट भी उड़ के जा रहे होंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, बी वाले कंपोनेंट भी जा रहे होंगे। और क्या करेंगे, ये दोबारा अगेन वापस भी आएंगे। अगर ए वाले जा रहे हैं तो इसके लिए हम प्रेशर क्या कहेंगे, सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारे पास क्या बन गया, दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे, दोनों दो सॉल्वेंट थे, मिलाएंगे हमारे पास क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास वो कहता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा। और कहता है ये वाला जो सॉल्यूशन बना है इसमें दो तरह का कंपोनेंट है, ए वाला भी है और बी वाला भी है। अब सॉल्यूशन के अंदर हम कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट या हम सोल्यूट कहते थे उसके वेपर प्रेशर हम कहते थे पी के साथ। और यहाँ पे ए वाला कंपोनेंट के लिए होगा हम ए के साथ, और बी वाले के लिए लिख देंगे हमारे पास क्या होगा, पी बी के साथ। ठीक है, अच्छा जी, इससे आगे अब यही, अगर ये आपको कहानी सारी समझ आ गई है ना, तो आपको पास आगे वाला टॉपिक में आगे समझना बड़ा आसान है। हमने क्या लिया जी, मैं अगर इधर लिखने लगा, हमने लिया था एक ए कंपोनेंट, ठीक है, और एक लिया था बी कंपोनेंट। ठीक है, इसके वेपर्स क्या थे, ज़्यादा बनते थे, और इसके वेपर्स हमारे पास क्या होते थे, कम बनते थे। इसका जो प्योर वाले का, प्योर के अंदर जो इसका था वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, इसका प्योर फॉर्म के अंदर जो प्योर कंपोनेंट थे, ठीक है, इनके अंदर था इसका पी नॉट बी वाला। और इसका अब सोल्यूशन वाले फॉर्म में जब ये दोनों को मिलाया था हमारे पास क्या बन गया था, सोल्यूशन बन गया था। अब सोल्यूशन वाली टर्म में, सोल्यूशन वाली टर्म में इसका जो था हमारे पास प्रेशर वो था पी ए, और सोल्यूशन वाली टर्म के अंदर इसका जो वेपर प्रेशर था हमारे पास क्या था, पी बी। अगर ए वाला कंपोनेंट है तो हम उसके लिए जो मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे एक्स ए। अगर बी वाला कंपोनेंट हम उसके लिए मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे एक्स बी। ठीक है, पीछे वाले सारे टॉपिक को आपने रिवाइज करना है, जो हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ के आए हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगी। और लास्ट वाला जो हमने टॉपिक्स राउल्ट्स लॉ पढ़ा है उसको भी अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, फिर आपको सही समझ लगेगी और ज़्यादा समझ लगेगी। हमारे पास क्या रही, वो कहता है आपको राउल्ट्स लॉ याद हो, राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ कहता था वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर
ऑफ प्योर सोलवेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। सही, ये पढ़ा था हमने। अब उधर हमने 1 और 2 के साथ रिप्रेजेंट किया था, इधर हम एक्स ए और एक्स बी के साथ रिप्रेजेंट करें। अगर मैं इसी वाले राउट्स लॉ को इम्प्लीमेंट करूँ इस ए वाले के लिए, टर्म के लिए, तो मेरे पास ए वाले का वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन के अंदर होगा वो क्या होगा, पी ए। प्योर कंपोनेंट में क्या होगा, पी नॉट ए। और मोल फ्रैक्शन इसकी क्या होगी, ए। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह लो। अगर मैं इसी के लिए पी बी के लिए लिखूँ तो हमारे पास क्या होगा, पी बी, पी नॉट बी, और हमारे पास क्या रहेगा, एक्स बी आ रहेगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। ये दोनों प्रेशर है लग रहे हैं। और वो कहता है डाल्टन लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक क्या है, पी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये पी टी बराबर आ जाएगा, पी ए क्या था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमारे पास होगा क्या, कहता है आपको पता है कि दो मोल फ्रैक्शन का सम करें, एक्स ए जमा एक्स बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। और किसी एक में का भी निकालें, अकॉर्डिंग टू योर बुक निकालें तो एक्स बी का निकाला हुआ है, हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ए। आप